हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं करने जा रही हूँ न्यू पिक कार्ड रीडिंग आपके लिए, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो पाइल सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आंखें बंद करके आप थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, ठीक है। और उस क्वेश्चन के ऊपर आप फोकस कीजिए कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, ठीक है। एंड उनका इमेज आप अपने आंखों के सामने रखें, थोड़ा ध्यान लगाइए उस क्वेश्चन के ऊपर। और जो भी पहले आपको पहले दिखे या फिर जो भी अट्रैक्ट करे आंखें खोलने के बाद, तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस डेफिनेटली इस रीडिंग से मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स सी आपके सिचुएशन से अगर मैच होता है तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो 3 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 इज़ अ पिंक कलर स्केच पेन, पाइल नंबर 2 इज़ अ ऑरेंज कलर स्केच पेन, पाइल नंबर 3 इज़ अ ग्रीन कलर स्केच पेन। तो तीनों में से आप चूज़ कर लीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने पैल चूज़ कर ली है। अगर नहीं की है पैल चूज़ तो आप वीडियो को पॉज करके भी पैल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं पैल नंबर 1 से। हाय पैल नंबर 1। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है, तो चलिए हम जान लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमें मिला है जजमेंट, सेकेंड वन इज अ डॉटर ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, सन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। एंजल्स के कार्ड हम लास्ट में देखेंगे। ओके, सो गाइस कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है अपने करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। मे बी वो करियर को लेके बहुत फोकस्ड है और हार्डवर्क चल रहा है उनका, क्योंकि उनको स्टेबल होना है, ठीक है। इस टाइम पे वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, इसके वजह से भी थोड़ा कमिटमेंट इशू मुझे दिख रहा है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो फूल का कार्ड एक लैक ऑफ कमिटमेंट दिखाता है, कमिटमेंट इशूज़ दिखाता है। मे बी आपको महसूस होता होगा कि उनके अंदर मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। इन मैच्योर वे से वो हैंडल कर रहे हैं सारे सिचुएशन को, ठीक है। कि कुछ प्रॉपरली आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको महसूस हो रही है। तो इसकी वजह से आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। बट यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड देयर इज़ अ सोलमेट कनेक्शन इन बिटवीन ऑफ यू, ठीक है। दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा गहरी है और डे बाय डे ये कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना बहुत इमोशनली कनेक्टेड है आपके साथ। यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। हो सकता है ये पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनकी ज़ोडिएक साइन हो, ठीक है। टॉरस, फिर वो कैप्रिकॉर्न में मुझे दिख रहे हैं ज़ोडिएक साइन। तो यस गाइस, कहीं ना ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा एक रहो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेपरेशन फेज भी चल रहा हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड दिख रहा है। कुछ कुछ तो ये चाहते हैं रीयूनियन, ठीक है। तो मे बी आप सेपरेट हो एक दूसरे से अभी, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आप कंफ्यूज्ड हो, ये सही है या नहीं है आपके लिए इंसान। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए सही है और ये पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके लिए लेना चाहते हैं अभी इस टाइम पे, ठीक है। एंड अपने प्रेयर्स में, अपने अफर्मेशंस में ये आपको याद करते हैं, ठीक है। ये भगवान से भी प्रे करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए या फिर आप दोनों वापस एक हो जाओ। ये आते हुए टाइम में भी आपके लिए एफर्ट्स ज़रूर डालना चाहेंगे, अगर इस टाइम पे आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका फोकस जो है कहीं किसी और चीज़ के ऊपर ज़्यादा है, मतलब करियर के ऊपर ज़्यादा है, काम के ऊपर ज़्यादा है। तो मे बी आपको ये चीज़ आपको लग रही होगी कि कैसे होगा, क्या होगा, बट डोंट वरी। ये पर्सन चाहते तो है कि आप दोनों हमेशा एक रहो और ये कनेक्शन और ज़्यादा आगे बिल्ड हो। तो समझ में आ रहा है अब, ठीक है। धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, और ये आपको खोना भी नहीं चाहते। हालांकि मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ एज डिफरेंसेस भी है, ठीक है। एज डिफरेंसेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं एंड आपसे एज से छोटे हो सकते हैं पर्सन। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर, ठीक है, जो कि इनके ऊपर बहुत हावी हो रही है, बहुत प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और 3 ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हो रहे हो, आप बहुत सफ़र कर रहे हो,
ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर कुछ आगे एक्शन नहीं बढ़ा रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हो। बट इनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, पहले वो उनको सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और फिर ये पर्सन आपके पास जो है पूरी तरीके से आएंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे, प्लस अपनी फीलिंग्स भी आपको शेयर करेंगे, क्योंकि ये केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, बट ओवरऑल अगर एनर्जीज हम देखें तो ये आपके लिए केयर भी बहुत करते हैं और उसे वो ठीक करना चाहेंगे आगे चल के, और वापस रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, सो पहले नंबर 1 यस, ये पर्सन आपके लिए सही है। और हम देख लेते हैं एंजल्स के कार्ड्स के आपके लिए। कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है कि इनके लाइक्स डिसलाइक्स कुछ अलग है, आपके यूजुअल एक्सपेक्टेशन से पर्सन थोड़े अलग है, बट दिस इज योर सोलमेट। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दिखा रहा है। हो सकता है कि आप दोनों पिछले जन्म से एक दूसरे के साथ हैं, पिछले जन्म से आप एक दूसरे को जान रहे हो, पहचान रहे हो, बहुत ही गहरा कनेक्शन है ये। वैसे आफ्टर दैट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, दिल की बातें दिल तक पहुंचती है आपके, मतलब जो आप सोचते हो उनके लिए वो उन तक पहुंच जाती है टेलीपैथिकली, और वो आपके लिए जो सोचते हैं वो आपको महसूस हो जाता है। आफ्टर दैट गेटिंग टू नो ईच अदर दिखा रहा है कि ये पर्सन और ज़्यादा आपको जानना चाहते हैं। ठीक है, डीपली आपको पहचानना चाहते हैं, और मतलब कैसे ये कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए उस चीज़ की तरफ ये फोकस करेंगे, या फिर ये गाइडेंस मिल रहा है कि करना चाहिए, एक दूसरे को और जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो ऐसे कुछ एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है पहले नंबर 1। सो यस, दिस पर्सन इज़ गुड फॉर यू, और आगे ये कनेक्शन और बढ़ेगा। वैसे आपका एक सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, इसके वजह से कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आप फेस कर रहे हो। ठीक है, बट यस, ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों वापस एक हो जाओ इमोशनली, आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे से अच्छे से रहो या टाइम स्पेंड करो, ये चीज़ उनको महसूस होती है। ठीक है, तो फाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय फाइल नंबर 2, सो जिसने भी ऑरेंज कलर का स्केच पेन चूज़ किया है, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या आपके पार्टनर प्लीज सही है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं क्या इंसान वो सही है आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड हमें आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स, हैंगमैन एंड 6 ऑफ कप्स। एंजल्स के कार्ड्स हम लास्ट में देखेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 2 सिचुएशन कुछ डिफिकल्ट तो मुझे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं इस टाइम पे, या फिर कह सकते हैं कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसाइजनेस बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ 2 ऑप्शंस हो सकते हैं इनके लाइफ में, जिनको उनको चूज़ करना है वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे ही वो स्टक हो गए, स्टक एनर्जीज है यहाँ पे। ठीक है, इस टाइम पे हैंगमैन जो ये दिखा रहा है कि ये पर्सन का जो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है इस कनेक्शन को लेके वो कुछ अलग है। वो अपने तरीके से सब कुछ करना चाहते हैं, और वो दिखा भी नहीं रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, बट हाँ अपने तरीके से सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये पर्सन आगे प्रोग्रेस ज़रूर करेंगे। ठीक है, प्रोग्रेस करेंगे और आपके लिए अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे, बट इस टाइम पे बहुत स्लो मूविंग एनर्जीज़ है, बहुत स्टक एनर्जीज़ है। ठीक है, और आपको यही महसूस होता है कि अब ये कनेक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए। कुछ लोग के, आप में से कुछ लोग की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे कैच हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है अंदर से। बट गाइज, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक डीप कनेक्शन ये महसूस करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपका और इनका कनेक्शन बहुत सालों से चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, या फिर चाइल्डहुड फ्रेंडशिप है आपकी। तो मेमोरीज बहुत ज़्यादा है इनकी, और ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं सेम टाइम। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि पर्सन जो है कहीं पे तो स्टक हो गया, इसके वजह से ये आपके लिए इतने जल्दी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, बट इनका प्रोस्पेक्टिव जो है वो कुछ अलग है जो आप अभी समझ नहीं रहे हो। बट ये आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे आगे चल के, या फिर कह सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ अपने तरीके से करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो बात आती है कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। तो कार्ड से मुझे अभी कुछ कंफ्यूजिंग एनर्जीज अभी भी लग रही है। हम कुछ ओरेकल कार्ड्स जो आए हैं एंजल की तरफ से वो देख लेते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं, जो कि मैंने भी अभी तक देखे नहीं है। सो इट्स सेफ फॉर यू टू लव। ओके,
तो आपको ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर आप इनसे प्यार करते हैं, सो आप आपका हार्ट जो है वो ओपन कर सकते हैं और उनको अपना प्यार दे सकते हैं। उनका जो प्यार आपके लिए वो उसे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़। ओके, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अनफोल्ड होने दीजिए सिचुएशन को नेचुरली, ठीक है। जो भी चल रहा है उसे नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। आप खुद से कुछ भी मत करिए, ठीक है। ना ही कंट्रोल करिए, ना ही आपको कुछ डिप्रेस्ड होना है या फिर ओवर थिंक करना, कुछ भी मत करिए, ठीक है। नेचुरली अनफोल्ड उसे होने दीजिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके, कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे पेरेंट्स को, तभी आपकी लव लाइफ जो है और स्ट्रांग होगी। वाओ, लास्ट है एंगेजमेंट। ओके, सो ओवरऑल अगर हम देखने जाएगा इसकी ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है, तो यस, इनके साथ आपका फ्यूचर आगे बन सकता है। ये पर्सन आपके लिए वैसे सही है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा ये जो टाइम पीरियड है वो डिफ़िकल्ट है इनके लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। बट उनकी जो आपके लिए फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं ट्रू है, बट सिर्फ थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। हीलिंग करना है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं अपना हार्ट चक्र भी ओपन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो वो आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं उसे भी आप रिसीव कीजिए। Seven of Cups, the Chariot, King of Swords, Ace of Cups, Hangman। यस, थोड़ा सा हैंग सिचुएशन है, कंफ्यूज है ये पर्सन, ठीक है। बट ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम्स करते हैं, ठीक है। दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है थोड़े से ईगोइस्टिक है, स्टबर्न पर्सनैलिटी है इनकी, बट अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है वो आपके लिए, ठीक है। अटैचमेंट बहुत महसूस करते हैं और आपके ऊपर स्टक है ये अभी भी, ठीक है। ये अभी भी आपके लिए सोचते हैं और चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े। ओके, सो ऐसी बात नहीं है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, अभी का जो टाइम है वो सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन वैसे आपके लिए सही है, ठीक है। आप आगे बढ़ सकते हैं, बट सबसे पहले आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है और कंट्रोल किसी को भी नहीं करना है। वैसे यहाँ पे एंगेजमेंट का भी कार्ड दिख रहा है, तो चांसेस भी बहुत ज़्यादा है कि आपकी और इनकी एंगेजमेंट हो, या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो, ये भी चीज़ हो सकती है जिनके लिए आप देख रहे हो, ठीक है। सो यस, फाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो, फाइल नंबर 3। सो जिसने भी ग्रीन कलर का स्केच पेन चूज़ किया है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है, जिनके भी बारे में आप देख रहे हो। सो पहला कार्ड हमें मिला है डॉटर ऑफ सोर्ड्स, आफ्टर दैट 7 ऑफ सोर्ड्स, मदर ऑफ wands, Father of Swords, Daughter of Wands and 5 of Pentacles. Okay, all the cards है, 2 of Pentacles and Ace of Cups. Okay, ये कार्ड्स हम लास्ट में देखेंगे एंजल्स के, पहले टैरो कार्ड देख लेते हैं। सो गाइस, वैसे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव है एंड कहीं ना कहीं ये किसी 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। कुछ 2 ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टबन एनर्जी वाले ये इंसान है, ठीक है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंसान की लाइफ में कोई 2 लेडीज़ हो सकती है, मतलब कोई 2 लोग, मतलब जैसे कि आप समझ रहे हो ना। जस्ट टेक इट व्हाट इज़ रेजोनेटिंग विथ यू। मतलब जैसे कि गाइस देखिए, एक जनरल रीडिंग है, तो जानबूझ के आपको अपनी सिचुएशन पे या फिर अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना है। अगर आपको पता है तो आप ये देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे डॉटर ऑफ सोर्स एंड मदर ऑफ wands का कार्ड आया है और बीच में है 7 ऑफ सोर्स। तो कहीं ना कहीं इनकी चीटिंग वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। मे बी इस इंसान ने आपके ऊपर चीट भी किया हो सकता है इन पास्ट, ठीक है। उसको धोखा दिया हो सकता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है इन्होंने, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है और ये कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं करते, मतलब मानते नहीं है ये। अगर आपने उनको
कहा भी कुछ तो ये एक्सेप्ट नहीं करते, और उसकी वजह से आपको ही हमेशा हर्ट होता है, आपको ही लगता है लेफ्ट इन कोल्ड, लाइक आप ही उनको चेस करते जा रहे हो और वो आपको समझ नहीं पा रहे बिल्कुल भी। तो बहुत हर्टफुल सिचुएशन हो जाता है आपके लिए। ठीक है, बहुत स्टबन है ये पर्सन, समझते नहीं है चीज़ों को कि क्या उन्होंने करना चाहिए या फिर क्या उन्होंने आपके लिए एफर्ट्स डालने चाहिए। यहाँ पे मुझे डिसेप्शन भी दिख रहा है, स्नीकी बिहेवियर है इनका, ये अंदर से जो है ना वो बाहर दिखा नहीं पा रहे हैं या दिखाते नहीं है। ठीक है, मास्क इन्होंने वेयर किया हो सकता है। तो हम कुछ एंजल्स के कार्ड्स देख लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिले। डिसेप्शन, रोमांटिक फीलिंग्स, रिलीज योर एक्स एंड चिल्ड्रन। ओके, मे बी गाइज आप शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हैं क्योंकि चिल्ड्रन का कार्ड आया है यहाँ पे, मैरिड हो सकते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे डिसेप्शन का भी कार्ड आया है जो कि चीटिंग दिखा रहा है। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे 2 लेडीज हैं। ठीक है, तो मास्क पहना हुआ इन्होंने, ऐसा कहीं ना कहीं दिख रहा है। फीलिंग्स इनकी ट्रू नहीं है। और यहाँ पे चिल्ड्रन से तो मे बी ये शादीशुदा हो सकते हैं। इनको आपके लिए फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स है इनको। ठीक है, ये पैशनेट भी है आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, बट जो एक कमिटमेंट होती है या फिर जो एक फेयरनेस होती है ये वो दिखाते नहीं है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा झूठ भी बोल जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आप विश्वास नहीं कर पाते हैं या फिर आप भी कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे रिलीज योर एक्स का भी कार्ड आया है। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपको जो पास्ट की एनर्जीज है उसे क्लियर करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, अदरवाइज आपको ही हर्ट होगा। और रिलीज योर एक्स सिखा रहा है कि आपको रिलीज़ करना है जिससे आपको तकलीफ हो रही है। मे बी इस पर्सन को आपको रिलीज़ करना है। ठीक है, सॉरी टू से, मुझे पता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा अगर आपके कनेक्शन में ऐसा कुछ चल रहा है, आपकी सिचुएशन से मैच हो रहा है, बट आपको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा गाइस। ठीक है, अदरवाइज आपको ही आगे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग इस इंसान को कट आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्लैरिटी मांगने वाले हो कि क्लियर क्या है। जब तक ये पर्सन क्लियर नहीं करते बातों को तब तक आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। ठीक है, ये आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं या फिर नहीं कुछ एक्शन लेते, ना ही आपको जाने दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ। तो टॉक्सिक एनर्जीज है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस हो और करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं। ठीक है, वैसे पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल भी हो सकते हैं, करियर वाइज भी अच्छा मुझे इनका दिख रहा है, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं ये आगे चल के। बट इनका बेसिक नेचर ही मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये हर बात में ये आपको क्लियर नहीं करते या कुछ ना कुछ छुपाते हैं, तो इसकी वजह से आप भी बहुत हर्ट होते हो अंदर से। ठीक है, तो ऐसे इंसान के साथ रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है गाइस आपका। ठीक है, तो थर्ड पाइल नंबर 3 वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि आई डोंट थिंक कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है। ठीक है, देखिए आप क्या डिज़र्व करते हो, मैंने ये कार्ड्स निकाले। तो कहीं ना कहीं आप अपना ट्रू लवर डिज़र्व करते हो, ट्रू सोलमेट जो कि आपका वेट कर रहा है। ठीक है, जब तक आप इस पर्सन को रिलीज़ नहीं करते तब तक ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं आएंगे। और आप जिनके भी साथ आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे तो डेफिनेटली आपका उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये जो पर्सन है ये आपके लिए सही नहीं है। जो आगे नेक्स्ट आने वाले हैं वो आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर देंगे। एक डिवाइन कनेक्शन मुझे उनके साथ आपका दिख रहा है गाइस। ठीक है, सो पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।